यही एक चीज है जो एक टॉपर को और एक फेलियर को डिफरेंशिएट करती है, क्योंकि ये आपके रिवीजन को आसान बनाती है और कंफ्यूज नहीं होते हो। 3 रिसोर्सेज को फॉलो करते हो तो कितना भी अगर नीट का पेपर टफ आता है तो आप इजिली 40+ क्वेश्चंस कर ले जाओगे। कभी कभार उसी में से पूछ लेते हैं। उसी तरह आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। फाइनली इस जर्नी में आपका जो है सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। तो फिजिक्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको They say dreams do not work unless you do. But in NEET, even if you work, you must work smart to get a good rank. If you think it's about the luck, think again. It's not about the luck. It's about the every choices you make from today. In next few minutes, I will give you the exact plan, step by step. The mindset, resources, discipline, consistency, revision and test that turn your dream work into reality. सबसे पहले आते हैं mindset पे। एक माइंडसेट किसी भी प्रिपरेशन जर्नी में बहुत मैटर करती है। ये नहीं सोचना है कि आई एम गोइंग टू क्लियर नीट, स्टार्ट थिंकिंग आई एम गोइंग टू डोमिनेट नीट। जैसे कि ये देख सकते हो, ये ऑलमोस्ट मैंने अपने एग्जाम से 7 मंथ पहले लिखा था अपने डायरी के अंदर। इस डायरी में मैंने 720 आउट ऑफ 720 और लिखा था एंड ये लिखा था कि टॉप 100 के अंदर में आना है और एम्स में जाना है। ये वादा एक खुद से है। तो इसके लिखने से और ये एक्चुअली हुआ, तो यही मैनिफेस्टेशन जो आप करते हो वो एक दिन वो फाइनल रिजल्ट बनता है। इसीलिए आपको हमेशा अपना माइंडसेट जो है वो पॉजिटिव रखना है और बहुत ही हायर रखना है। वन ऑफ माय टीचर यूज्ड टू से कि अगर मान लो तुम किसी बड़े से पेड़ से यदि ऊपर से गिरते हो तो हो सकता है कोई ना किसी ब्रांचेस पे आके अटक जाओ, बट तुम उस पेड़ के सबसे नीचे वाले ब्रांच से अगर यदि गिरते हो तो सीधा जमीन पे गिरोगे। इसीलिए सोच हमेशा ऊपर की रखनी चाहिए, ताकि हम मान लो टॉप 1000 में हम सोच रहे हैं तो हो सकता है 2000 5000 में आ जाए। टॉप 100 में सोच रहे हैं तो क्या पता टॉप 1000 में आ जाए। इसीलिए कहा गया है कि योर एटीट्यूड्स डिसाइड योर एल्टीट्यूड। सेकंड पे आते हैं फिक्स्ड रिसोर्सेज। तो फिक्स्ड रिसोर्सेज आपके प्रिपरेशन के जर्नी में बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये आपके रिवीजन को आसान बनाती है और कंफ्यूज नहीं होते। तो अभी से आप अपना एक रिसोर्सेज जो है, जो भी आपको पसंद हो वो रिसोर्सेज को फिक्स कर दो। बाकी मैं इस वीडियो में आपको वो रिसोर्सेज बता रहा हूं जो आपको एक टॉप 100 रैंक में आने के लिए मोर देन इनफ होगा। तो आपको बायो में एनसीईआरटी ही सिर्फ पढ़नी है। अभी भी सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आए थे, बट वो इन डेप्थ क्वेश्चन आए थे, इसीलिए आपको कंसेप्चुअली टीचर्स के कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और साथ में आप कोई भी एक मॉड्यूल्स हो लगाना है और साथ में पीवाईक्यूज करना तो भूलना ही नहीं है। और अगर आप पीवाईक्यूज के लिए कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सा पीवाईक्यूज हमें लगाना चाहिए, तो आप यूज कर सकते हो पीडब्ल्यू का 38 इयर्स क्वेश्चन बैंक, जिस क्वेश्चन बैंक में सारे नीट प्लस एआईपीएमटी के क्वेश्चंस दे रखे हैं अप टू नीट 2024 और साथ में जो भी री नीट है मणिपुर वाले हैं वो भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। इसमें आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। साथ में इसके आंसर्स जो है वो एनटीए से फुली वेरीफाइड है। साथ में इसके सॉल्यूशंस काफी ही डिटेल्स में दे रखी है। साथ में आपको इसमें क्लास वाइज एनालिसिस भी मिल जाएगा। आप इस बुक को Amazon या फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो, या फिर आपको पीडब्ल्यू स्टोर से लेना हो तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो TAR150 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये बुक आपको तीनों ही सब्जेक्ट में अवेलेबल हो जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो आप इसको तीनों के लिए ही यूज कर सकते हो। अब आते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में आपको टीचर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, वहां से सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं, कंसेप्ट देखने हैं। उसके बाद आपको सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही फिजिक्स में अल्टीमेटली मायने रखती है। तो फिजिक्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यूज करना ही करना है। साथ में आपको एक कोई भी मॉड्यूल्स, आपके पसंद का कोचिंग का कोई भी एक मॉड्यूल्स उठा लो और साथ में आपको जेईई मेंस के पीवाईक्यूज लगाने। अगर ये आप 3 रिसोर्सेज को फॉलो करते हो तो कितना भी अगर नीट का पेपर टफ आता है तो आप इजिली 40+ क्वेश्चंस कर ले जाओगे, अगर ये 3 रिसोर्सेज आपको अच्छे से आते हैं तो। उसके बाद केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी अच्छे से करना है। इनऑर्गेनिक के केस में एनसीईआरटी को बायो की तरह रीडिंग करना है, ऑर्गेनिक में भी रीड करना है, बट ऑर्गेनिक में आपको मॉड्यूल से और जेईई मेन के पीवाईक्यू से आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हो। पीवाईक्यूज इसमें भी आपको करना है। बाकी आपको एक सजेशन रहेगा कि ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर में आप इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज क्वेश्चन एनसीईआरटी के छोड़ के मत जाना। फिजिकल केमिस्ट्री में स्पेशली तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो होते हैं और इंटेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभार उसी में से पूछ लेते हैं। तो ये हो गए रिसोर्सेज के बाद। तो हमने रिसोर्सेज भी देख लिया और माइंडसेट भी प्रिपेयर कर लिया, बट अब रह जाती है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी यही
एक चीज है जो एक टॉपर को और एक फेलियर को डिफरेंशिएट करती है। आपके अंदर ऐसी डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मानो कि आप जैसे ब्रश करते हो तो आप हर रोज सुबह उठ के ब्रश करने के लिए जाते हो। आप अगर एक दिन अगर ब्रश को स्किप करो तो आप दिन भर अच्छा फील नहीं करते हो या उसके बाद आप खाना नहीं खाते हो। उसी तरह आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। आप जिस दिन ना पढ़ाई करो उस दिन आपको अच्छी फीलिंग नहीं आए, इसीलिए फीलिंग गुड होने के लिए आपको पढ़ाई करनी है। और जैसे कि हम ब्रश किए बिना खाते नहीं है, तो ऐसे ही अगर कोई काम भी है तो वो पढ़ाई किए बिना उस काम पे नहीं जाना है। पहले हमारा जो रेगुलर का काम है उसे फिनिश करना है। तो ये हो गई आपकी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, जो फाइनली इस जर्नी में आपका जो है सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रिवीजन। रिवीजन इज लाइक चार्जिंग योर फोन। नो मैटर हाउ एक्सपेंसिव और पावरफुल योर फोन इज, अगर आप इसे चार्ज नहीं करोगे रेगुलरली तो ये डाई आउट हो जाएगा जब आपको इसकी सबसे ज्यादा नीड होगी। सिमिलरली, नो मैटर हाउ वेल यू स्टडीड द टॉपिक फर्स्ट टाइम, आप कितना भी अच्छे से क्यों ना पढ़ लो, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप वो भूल जाओगे। रिवीजन वही चीज है जो आपके अंदर में एक्यूरेसी लाता है, आपकी स्पीड को बढ़ाता है, जो नीट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जितना बार रिवाइज करते हो उतनी जल्दी आप चीजों को रिकॉल कर पाते हो और आप एग्जाम में स्पीड के साथ और कॉन्फिडेंट के साथ आंसर कर पाते हो, बिना किसी एरर के, बिना नेगेटिव मार्किंग के, और आप एक अच्छा स्कोर कर पाते हो। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज टेस्ट। तो टेस्ट इज लाइक प्रैक्टिसिंग ड्राइविंग बिफोर द ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम। मान लो कि आपको कार के बारे में सब कुछ आइडिया, आप हर एक चीज जानते हो उसके बारे में, कब ब्रेक लगाना है, कब गियर चेंज करना है, या फिर आपको स्टीयरिंग कैसे संभालना है, आपको सारा चीज आइडिया है, बट आपने कभी ट्रैफिक में या रोड पे प्रैक्टिस नहीं करी तो आप फिर कभी भी एक्सीडेंट कर सकते हो। इसीलिए टेस्ट आपको एक तरह से अपॉर्चुनिटी देती है कि रियल एग्जाम से पहले सब चीजों को प्रैक्टिस कर लो, जिससे कि आपकी स्पीड, प्रेशर और जो अनएक्सपेक्टेड टर्न्स हैं वो एग्जाम में आए, अचानक से टफ हो गया या कुछ भी हो गया तो वो आप झेल जाओ। इसीलिए टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आपको मौका देता है कि आप एग्जाम से पहले वो सारी गलतियां जो एग्जाम के अंदर कर सकते हो वो चीज आप सीख पाओ पहले ही। अगर आप कोई भी टेस्ट स्किप कर रहे हो तो ये आप खुद का नुकसान कर रहे हो। तो मेक श्योर आप जितना ज्यादा टेस्ट देते हो, जितना ज्यादा टेस्ट के अंदर गलतियां करते हो, वो आप एग्जाम में नहीं करने वाले हो अगर आप अच्छे से उन गलतियों को आप सीख लेते हो और रिमेंबर रखते हो। और नीट के एग्जाम में जरूरी है कि आप ऑफलाइन टेस्ट दो, इसीलिए आप पीडब्ल्यू का रियल टेस्ट भी दे सकते हो, जिससे कि आप ऑफलाइन एग्जाम की आपको प्रैक्टिस हो, क्योंकि नीट का एग्जाम जो है वो ऑफलाइन एग्जाम में होता है। और टेस्ट जो है एक तरह से आपके लिए मिरर का काम करती है, जो सारी आपको गलतियों को निकाल के बताती है। तो कभी भी टेस्ट से पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ये टेस्ट आपके फायदे के लिए है। इसीलिए एट द एंड आपको वही टेस्ट जो है वही आपको सिखाती है कि आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए, आपकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए। मान लो जैसे नीट 2025 का पेपर एकदम से टफ हो गया, लेकिन आपको अगर टफ पेपर देने की प्रैक्टिस है तो आप समझ जाओगे कि अगर पेपर टफ आया है तो हमें आराम से कूल माइंड से हमें उतना ही सॉल्व करना है जितना आता है, नहीं कि हम निगेटिव मार्किंग करके जो भी आता है उससे हम निगेटिव कर ले। देखो, पेपर नीट में इजी आने और टफ आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड यदि आप पेपर के साथ टिके रहोगे, मान लो किसी साल में पेपर इजी आया तो 720 स्कोर हो गया, अगर पेपर थोड़ा सा टफ आया तो 686 ही स्कोर कर पाए, फिर तो रैंक तो वही रही ना, रैंक नहीं बदली। तो टफ या इजी आने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क उन बच्चों को पड़ता है जिनको वो प्रेशर झेलना नहीं आता। तो मेक श्योर कि आप हर तरीके के टेस्ट दें, टफ, इजी, मीडियम, जो भी तरीके के पेपर दे सकते हो, आप जितने भी पेपर दे सकते हो दो, ताकि कोई भी अनएक्सपेक्टेड टर्न्स हो तो आप इजीली एग्जाम के अंदर में टैकल कर ले जाओ। बाकी और भी आपको नीट से रिलेटेड, नीट 2026 के रिलेटेड गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।